हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर। देखिए यहाँ पे ही ट्राइड हार्डली टू विन द रेस, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे हार्डली की जगह हार्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि सख्त या कठोर के अर्थ में हार्ड को हार्डली नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी स्थिति में हार्ड जो है एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ही स्टडीज हार्ड। ठीक है, अब देखिए या फिर दी सरफेस इज हार्ड। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता इन विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस द यूज ऑफ द इडियम एट 6 and 7 इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो देखिए दूसरा का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, यानी आवर टीचर had just moved into a new classroom and she was still at 6 and 7। तो देखिए एट 6 and 7 का अर्थ होता है ये तितर बितर। ठीक है, तितर बितर करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि चूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन टू सप्लाई अ कंजंक्शन फॉर completing the flowing sentence। देखिए ही एक्ट्स डॉट ही वर ऑलरेडी द बॉस। तीन का राइट आंसर देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो एज इफ ही एक्ट्स एज इफ ही वर ऑलरेडी द बॉस। तो देखिए अनरियल फैक्ट को बतलाने के लिए एज इफ, एज इफ, एज, ठीक है, दाउ, इफ, सपोजिंग, ठीक है, विश ईटीसी के बाद किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, अतः रिक्त स्थान में एज इफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है हैवी। ठीक है, इसका अपोजिट बताना है, सॉरी यहाँ पे है HEAR। ठीक है, HEARSAY। ठीक है, हियर से। तो यहाँ पे यदि देखिए 4 का होगा, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक। तो देखिए HEARSAY हियर से का अर्थ होता है साधारण। ठीक है, साधारण चर्चा या अफवाह, तो अतः इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑथेंटिक। ठीक है, तो प्रीसियस मतलब होता है महंगा। ठीक है, एस्टीमेट मतलब होता है मूल्यांकन करना। ठीक है, उसके बाद ऑथेंटिक मतलब होता है प्रामाणिक, और इंडिसेंट मतलब होता है अश्लील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इडियम और फ्रेज है, कहता है कि कॉर्डियन नॉट। तो 5 में हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, क्या होगा, तो यहाँ पे होगा सीमिंगली इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट टास्क और प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पे है गॉर्डियन नॉट का अर्थ होता है कठिन कार्य या कठिन समस्या। ठीक है, नेक्स्ट है कहता चूज दी करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू। तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कहता है कि ही सेज टू अस कीप द गेट क्लोज्ड। तो यहाँ पे है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द एबव इम्परेटिव। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, यानी ही सेज टू कीप द गेट क्लोज्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन हु हैज़ गुड टेस्ट फॉर फूड इज कॉल्ड। 8 का यहाँ पे होगा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा GOURMET। ठीक है, GOURMET, वन हु हैज़ गुड टेस्ट फॉर फूड इज
इज कॉल्ड GOURMET। ठीक है, क्यूरेटर मतलब होता है संग्रहालय, संग्रहाध्यक्ष। ठीक है, क्यूरेटर मतलब होता है संग्रहाध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए पैरासाइट मतलब होता है परजीवी। ठीक है, पैरासाइट मतलब परजीवी, डेट विच लिव्स ऑन अनदर। नेक्स्ट देखिए 9, देखिए यहाँ है कि हिंदी साहित्य में व्यवहारिक आलोचना का उदय भारतेंदु के निबंध नाटक 1883 ईस्वी से माना जाता है। आलोचना के क्षेत्र में यह कोई जो है यकायक नई आई हुई विद्या नहीं थी, अतः भारतेंदु से पूर्व हुई सैद्धांतिक आलोचना का अनदेखा करके आलोचना की जो है कोई नई पृष्ठभूमि तैयार नहीं की जा सकती। ठीक है, नहीं की जा सकती। हमें इस आलोचना के स्वरूप एवं विकास को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी आलोचना में जो रूप प्रचलित थे वे रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर थे। संस्कृत साहित्य से रीतिकाल को जो विपुल सामग्री, ठीक है, सामग्री प्राप्त हुई है एवं रीतिकालीन जो है आचार्यों ने कविता संबंधी अवधारणाओं की व्याख्या जो है उन्हीं जो है लक्षण ग्रंथों से की है। रीतिकालीन आलोचना प्रमुखतः महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं की जो है टीका पद्धति एवं कवि की प्रशंसात्मक उक्तियों तथा लक्षणों ग्रंथों को आधार जो है बनाकर की गई है। यहाँ पे गद्यांश का केंद्रीय विषय तो 9 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी आलोचना। नेक्स्ट कहता है गद्यांश में भारतेंदु से पूर्व किस आलोचना का उल्लेख है? 10 का 3, यानी सैद्धांतिक आलोचना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अवधारणा का आशय है 11 का दूसरा ऑप्शन, यानी सुविचारित धारणा। फिर देखिए यहाँ पे है ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक का विलोम क्या होगा? तो सृजनात्मक। फिर देखिए कहता है यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में तीसरा ऑप्शन अव्ययी भाव समास। तो इस समास में पहला और पूर्व पद का अव्यय होता है। ठीक है, जैसे यथा क्रम, ठीक है, यथाशक्ति, भरपेट, ठीक है, कर्मधारी। इस समास में प्रथम पद जो है विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे नील कमल, नील के समान कमल। ठीक है, संबंध तत्पुरुष। इसमें उत्तर पद प्रधान एवं पूर्व पद गौण होता है एवं का के की चिन्ह का लोप होता है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। ठीक है, कर्म तत्पुरुष। तो जिस समास का उत्तर पद जो है प्रधान और पूर्व पद गौण होता है, ठीक है, और को चिन्ह का लोप होता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। नेक्स्ट देखिए कथा पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनसे कौन सा शब्द है? हाँ, इसके लिए उपयुक्त शब्द है 14 का दूसरा ऑप्शन सुवासिनी। ठीक है, तो पिता के घर पर रहने वाली युवती सुवासिनी। ठीक है, जिसका पति जीवित हो सुहागिनी। ठीक है, बलुई जमीन यानी ये होता है शिक्ता, और घर की मालकिन यानी गृहिणी। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? 15 का तीसरा ऑप्शन। तो देखिए अग्नि का पर्यायवाची है वैश्वानर, अनल, दहक, पावक। ठीक है, रोहिताश, आग, अमी, अमृत का पर्यायवाची। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ 16 का 3 अधिक प्यारा होना। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तीसरा इच्छा पूर्ति। खोज का अनेकार्थी है, इच्छा पूर्ति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फिर कहता है कि स्त्रीलिंग है 18 का फर्स्ट अजवायन। स्त्रीलिंग क्या है? तो अजवायन। नेक्स्ट कौन सा शब्द जो है सौभाग्य का विलोम है? 19 का होगा तीसरा ऑप्शन दुर्भाग्य। सौभाग्य का विलोम कहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दुर्भाग्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सौभाग्य यानी इसका विलोम होगा दुर्भाग्य। कुसंगति यानी सुसंगति, यानी दुष्परिणाम यानी सुपरिणाम। 20 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए
फिर कहता है हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? भी इसका तीसरा ऑप्शन यानी विस्मयादि बोधक। तो देखिए विस्मयादि बोधक अविकारी होते हैं जो कि निम्न हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि का बोध कराते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर 21 की यदि बात करें तो कहता है कि यहाँ पे दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात करें। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं। ठीक है, इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन। देखिए अन्य पुरुष। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने तथा सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, ठीक है, उन सर्वनाम शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, इनकी, इसका, उसने आदि। उदाहरण इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं। नेक्स्ट फिर है कि बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से बनी वाले फनियों का मुंह क्यों भरा हुआ है हीरो से। कौन सा अलंकार है? 22 का तीसरा ऑप्शन अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात करें। तो इसका तीसरा ऑप्शन यानी ट्रैफिक में फंसने के कारण जल्दी नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। तो सरल वाक्य में एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है। उदाहरण ट्रैफिक में फंसने के कारण जल्दी नहीं आ सकता। नेक्स्ट है कहता कि जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार नहीं हो निराकार, जिसका कोई आकार नहीं हो निराकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि खेत आना मुहावरे का अर्थ 25 का 3 यानी वीरगति पाना। खेत आना यानी वीरगति पाना। नेक्स्ट फिर है कहता किस विकल्प में के सभी जो है शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। 26 का तीसरा वन, कानन, ठीक है, बानन। तो यहाँ पे जो है 26 तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा धन, द्रव्य और मुद्रा। ठीक है, तो धन, द्रव्य, मुद्रा परस्पर पर्यायवाची शब्द। 27 नंबर देखिए कहता कौन सा उष्म व्यंजन है। 27 का होगा तीसरा तालव्य। तो देखिए उष्म व्यंजन की यदि बात करें तो तालव्य, दंत स, दंत स, ह, ये सब क्या है? उष्म व्यंजन है। तो उष्म व्यंजन हो जाएगा तालव्य, दंत स, दंत स। ठीक है, नेक्स्ट तो देखिए कहता है कि इन 4 वर्णों के उच्चारण मुख से विशेष प्रकार की गर्म उष्म वायु निकलती है, इसलिए इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, 28 नंबर है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो तीसरा टेलीफोन। टेलीफोन शब्द यूनानी भाषा का विदेशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे है कि जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द। जिनका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। ठीक है, तो जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द है अग्रज। नेक्स्ट कहता हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है दोस्त? तो देखिए यहाँ पे हिंदी में मूलतः 52 वर्ण है यानी 52 वर्ण है। ठीक है, स्वर है अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, री। ठीक है, व्यंजन, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।